एक और गलत जानकारी हिंदू धर्म के बारे में है और वो ये है कि ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, लेकिन ये अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं है बल्कि एक उपाधि है जो वेदों का ज्ञान रखने वाले को दी जाती थी। और वो वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी उनका असली नाम कृष्ण द्वैपायन था और कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसीलिए रखा गया था क्योंकि उनका रंग सांवला यानी कि कृष्ण था और वे एक द्वीप पर पैदा हुए थे, तो हो गया ना कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास की महाभारत 3 चरणों में लिखी गई थी। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 श्लोक और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भटनागर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। ये गीता इतनी पॉपुलर क्यों है? हिंदू धर्म में तो और भी बहुत सारे वेद और श्रुतियां हैं। देखिए इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि बाकी वेद और श्रुतियां सभी को अपना सही अर्थ बताते ही नहीं, वो इनक्रिप्टेड ग्रंथ हैं। गुरु परंपरा से केवल एक सच्चा प्रबुद्ध शिक्षक ही इसे डिकोड कर सकता है और हमें वेदों का सही अर्थ बता सकता है, और कलयुग में ये पॉसिबल नहीं। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि इस कलयुग में आम लोगों के लिए बाकी वेदों को सीखना बहुत कठिन होगा और इसीलिए उन्होंने भगवत गीता दी। और गीता के बारे में ये लिखा भी जाता है कि गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, एक गाय के समान है और भगवान कृष्ण जो एक ग्वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं, इस गाय को दूर हैं। अर्जुन एक बछड़े के समान है और विद्वान पंडितों और शुद्ध भक्तों को भगवत गीता का अमृत दूध जरूर पीना चाहिए। उपरोक्त सार से यह स्पष्ट है कि भगवत गीता वेदों का सारांश या फल या सार है और इसीलिए भगवत गीता इतनी पॉपुलर है। एक राक्षस जिसका स्थान भगवानों से भी ऊंचा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये राक्षस शिवजी का ही एक गण है जिसका नाम है कीर्तिमुख। एक बार हुआ कुछ यूं कि शिवजी जब ध्यान में लीन थे तब राहु ने उनके सर पर लगे हुए चंद्र को ग्रहण लगा दिया, जिसे देख के शिवजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र से कीर्तिमुख की उत्पत्ति कर दी। कीर्तिमुख राहु के पीछे लग गया उसे खाने के लिए। राहु बहुत घबरा गया था और उसने तुरंत ही जाकर शिवजी से माफी मांग ली। अब शिवजी ठहरे भोले भंडारी, उन्होंने तुरंत ही राहु को माफ कर दिया। पर कीर्तिमुख ने कहा कि मैं तो भूखा हूँ, मुझे तो भूख लग रही है, मैं किसको खाऊं? तब शिवजी ने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम खुद को ही खा जाओ। और तब कीर्तिमुख ने शिवजी के आदेश का पालन करते हुए अपने आप को ही पूरे तरीके से खा लिया। तब शिवजी ने कीर्तिमुख को वरदान देते हुए कहा कि जिस भी दरवाजे पर तुम्हारा मुख लगाया जाएगा, वहां की नकारात्मक ऊर्जा को तुम पूरे तरीके से खा जाओगे। तब से मान्यता है कि जिस भी दरवाजे पर कीर्तिमुख का मुख लगा होता है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरीके से कीर्तिमुख खत्म कर देते हैं।